हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो आप लोग? हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का। और इससे पहले इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप सभी वीडियो को पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट को ज्वाइन करें। आइए द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन उसके बारे में देखते हैं। चलिए, टुडे टॉपिक द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन के प्रकार देखते हैं। We have learnt in the class 9 that during the chemical reaction atom of one element do not change into the other element। ऐसा नहीं होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एलिमेंट का एटम किसी अदर एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होता है ना। कि ऐसा नहीं है कि जो एटम, मान लीजिए आप आयरन का जो एटम था वो केमिकल रिएक्शन द्वारा वो गोल्ड का एटम बन जाए, ऐसा नहीं होता है। भाई इसमें बोल भी रहे हैं, डूरिंग द केमिकल रिएक्शन द एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस्त द अनोदर एलिमेंट। ऐसा नहीं था। नोर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपीयर फ्रॉम द एल्सवेयर, और ना ही डिसअपियर होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। क्या होता है इसमें? केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड टूटते हैं और दूसरे से बॉन्ड करते हैं, ठीक है। बिटवीन एटम ऑफ प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। फिर जो बॉन्डिंग के द्वारा जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरा बॉन्ड बना, तो उसका जो नया सब्सटेंस प्राप्त होता है। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम ऑफ चैप्टर 3 and 4, और 3 and 4 चैप्टर में हम इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उनमें हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसका नाम है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं हम। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि बीकर है, बीकर में वाटर डाला हुआ है और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड, एक्टिविटी 1.4 देख रहे हैं। ऑक्साइड क्यूब लाइम इन ए बीकर, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं और स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और इसमें हम वाटर डालते हैं। टू टच द बीकर टू शो डू यू फील एनी चेंज द। हम जानते हैं चूने में जब चूना डालते हैं उसमें पानी डालते हैं। हमने सब लोग अपने घर में देखा है, पुराने सब लोग घर में जब पढ़ाई होती तो ये सब होता था कि जब हम जब चूना में, लाइम में जब हम पानी डालते हैं तो जो बर्तन होता है, जो बीकर इसमें दिया गया है, वो गर्म होगा, हॉट होगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द स्लैक लाइम बाई द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर। देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वैग्रेशली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, ठीक है। तब बनेगा सिलेक्ट लाइम। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, क्यूब लाइम जिसे बोलते चूना, और इसमें वाटर ऐड कर दिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया एक्वस सिलेक्ट लाइम, और यहाँ पर हीट रिलीज हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन हुई। कैल्शियम ऑक्साइड लिया और वाटर इसमें ऐड हो गया, तो ये ऐड हुआ। तो ये ऐड जो हुआ है, ये क्या हुआ? ये कॉम्बिनेशन। यहाँ एटम क्या है? ऐड हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखते हैं आगे। In this reaction, the calcium oxide water combine to form single product। यहाँ क्या है?
एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सच द रिएक्शन इन विच द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू मोर रिएक्टेंट। यहाँ पर टू है, ए वन और टू, देखो दो या दो से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, नाउन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जिसमें क्या हो, कोई सिंगल प्रोडक्ट बने और किससे, टू और मोर रिएक्टेंट से, है ना। देखा सच सच आ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, आपको बैक करता हूँ सब ताकि आप समझ, ये डेफिनेशन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखिए अभी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दिख रही है, सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने कहाँ से, फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, नाउन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ये कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल दी, इनको सबको पढ़ते हैं, देखते हैं। और डू यू नो, ये आप देख लेना, कोई विशेष नहीं है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कॉयल, है ना, किसी कोयले को हम जलाते हैं तो कॉयल का कार्बन ही है, कोयला कोई भी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और आप जानते हो एनर्जी तो रिलीज होती है, वो उसमें ऐड नहीं किया है। बहरहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि कंबाइन क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ ये आप देखिए, तो क्या है इसमें, वाटर लिया 2H2 और ऑक्सीजन लिए, और यहाँ पर 2H2O, वाटर का मॉलिक्यूल्स एक बनाया, यानी टू या मोर जो रिएक्टेंट इस तरफ वाले हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड तरफ क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड वाले को हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलते हैं लेफ्ट हैंड वाले को। तो इस तरफ वाले क्या है, रिएक्टेंट हो गए, और इस तरफ वाले क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, और प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, वेरी नाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। In simple language, we can say that the when two or more substance या element compound combine to form single product, टू और मोर जब सबस्टांस को लेते हैं और उसके द्वारा जब हम रिएक्शन होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या है, बनता है, फॉर्म्ड, द रिएक्शन कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही बात फिर कह दी, और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 हमने देखा, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, उसमें बहुत हीट, चूना पत्थर जब करते हैं तो उसमें बहुत हीट रिलीज होती है, इवॉल्व। दिस मेक द रिएक्शन द मिक्सचर ऑफ वार्म रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of the product are called the exothermic chemical reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, हीट उत्पन्न हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल ही हो रही तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हीट रिलीज हो। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलिए अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आप जानते हो A प्लस B, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AB बनेगा, AB। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा, कंबाइन हो रही चीज़, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगी, एक चीज़ को टूटेगी, छोटे छोटे भाग में टूटेगी। यहाँ आप उसका उल्टा ले सकते हैं, चीज़ तो है A, कोई भी सब्सटेंस है वो क्या है, AB के फॉर्म में, और A प्लस B में टूटना होगा इसका। यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक्टिविटी देखते हैं डिकम्पोजिशन की, समझ के बात को आप। चलिए द डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, है ना, सूखी बॉइलिंग ट्यूब में आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लें। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, उस टाइम फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या था आप उसको नोट कर लें। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर स्पिरिट लैंप ऑफ सो, ये दिख रही लैंप, इस पर आप क्या करें उसको हीट करेंगे। द ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद उस कलर को आप ऑब्जर्व करिएगा। तो आप देख रहे हैं ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, किस प्रकार द बॉइलिंग ट्यूब फेरस सल्फेट इसके अंदर है और क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग, और इसकी स्मेल भी चेंज होगी और आपको ऑर्डर एंड स्मेल बर्निंग आएगी, क्या है, चलिए। In this reaction, you can observe that the single reactant breakdown give the simpler product. अब ये फेरस सल्फेट है, इसको हमने हीट किया, ये हीट किया, इसको हीट किया। अब ये फेरस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया और सल्फर ऑक्साइड रिलीज हो गई। और देखिए फेरस क्रिस्टल, ठीक है, ये वाटर इसमें हमने हीट किया। दिस कंपोजिशन रिएक्शन फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर वैन हीट एंड कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, है ना। इन दिस, है ना, कलर चेंज हो जाएगा। इन दिस डिकम्पोजिशन टू फेरिक ऑक्साइड, क्या बोले, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ये है फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनेगा एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस डाइऑक्साइड और ये ट्राइऑक्साइड, इधर है ये डाइऑक्साइड ना, ये डाइऑक्साइड 2 और ट्राइऑक्साइड 3। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल सल्फर एंड डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेस, है ना, ये सब क्या गैसेस के रूप में उत्पन्न हुए। देख रहे हैं आपको इसमें दिखाया है, देखिए ये एस बनी है, एस मतलब सॉलिड, हाँ जी बनी, इसका मतलब गैस, ये भी जी बनी यहाँ पे मतलब गैस ना। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म में प्राप्त हुए। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द वेरियस इंडस्ट्री, ये डिकम्पोजिशन रूप में बहुत सी इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। हीटिंग इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज द वेरियस इंडस्ट्री। कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम, है ना, चूना पत्थर, क्यूक्लाइम, है ना। इट हैज़ द मैनी यूज, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट, सीमेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है चूने का। वैन द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई द हीटिंग इट कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा किया जा रहा है उसको मतलब हीट, देखो पहले हम जो कर रहे थे उसमें हीट रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर हीट दी जा रही है, इसलिए इसे क्या थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए आप कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम स्टोन, और इसको हमने हीट किया और ये क्या है, टूटेगा, ब्रेक छोटे छोटे टूट जाएगा। आप चूने को अगर आप हीट करो तो वो भी टूट जाएगा, और इसे क्यूक्लाइम बोलेंगे, क्या क्यूक्लाइम बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यहाँ पर होगी। वेरी गुड, समझे। तो देखते हैं एक्टिविटी 1.6, है ना, इसको देखते हैं। आप देखिए पेयर ऑफ टंग हमने लिया, उसके द्वारा टेस्ट ऊपर बॉयल किया है, लीड नाइट्रेट और वर्नर इसको हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ को अब एक्टिविटी को रीड। तो इस एक्टिविटी के बारे में हम देखते हैं, आइए। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन द बॉइलिंग ट्यूब, इस लेड नाइट्रेट हमने लिया इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ द टंग एंड द हीट इन ओवर द फ्लेम, है ना, इस फ्लेम के ऊपर हीट करिए। व्हेन डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इन इफ एनी, कोई अगर चेंज हो उसको आप नोट डाउन करिए। बिल्कुल चेंज हुआ है, आप देखते हैं, आइए। यू हैव ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फेमस, हमें एकदम ब्राउन कलर की एकदम जो ना धुआं सा निकलेगा, फ्यूमस। दिस फ्यूमस आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन टेक प्लेस दिस,
अगर आप इसे हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट की जब इसमें डालेंगे और इसे आप हीट करेंगे तो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उत्पन्न होगी। द हीटिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट मीन्स द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ओके, देखते हैं अब रिएक्शन को, आप जो अभी हमने पढ़ा अब इसके रिएक्शन के इस फॉर्म में किया गया है ना। लेड नाइट्रेट दिया और हमने इसको हीट किया तो लेड ऑक्साइड तो अलग बन गई, जो रिलीज हुआ वो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और ऑक्सीजन भी साथ में इसमें रिलीज होगी। लेट अस द परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजन रिएक्शन एज गिवन इन द एक्टिविटी। और ऐसी डिकम्पोजन रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल हैं, इनको आप अपने बुक के द्वारा पढ़िए भी और डिकम्पोजन रिएक्शन के बारे में आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन सेम वे। अब सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में हम देख लें क्या है, जो एक्टिविटी वो है वो आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। हमने क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड लिया और सनलाइट धूप ली तो सिल्वर सॉलिड रूप में और ब्रोमाइड गैस के रूप में प्राप्त किया। द एयर ऑफ द रिएक्शन एज यूज द ब्लैक वाइट फोटोग्राफी पार्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द एनर्जी काउजिंग द डिकम्पोजन ऑफ द रिएक्शन। डिकम्पोजन टूटना, अब देखिए ये ब्रोमाइड था, यानी कि आप इस सिल्वर ले लो, एक ए और बी ले लो, बी, अरे भाई समझिए आप, एक ये एटम हो गए, एक ब्रोमीन हो गया, तो दो हो गए, यानी क्या हुआ, ए और बी। रिएक्शन हुई सनलाइट में, क्या बना, ए प्लस बी, ये तो बना भाई, ए जी क्या हुआ, सिल्वर, यानी प्रोडक्ट अलग अलग हो, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप समझ गए होंगे, वेरी गुड। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजन रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर एनर्जी। देखो डिकम्पोजन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेक डाउन रिएक्टेंट, चाहे वो हीट के रूप में हो, लाइट के रूप में हो, है ना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, ब्रेक डाउन करने के लिए। देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहा है, देखो अब मैं बताऊँ, ये देखो इस ये वाली रिएक्शन में आप जब देख रहे हैं, ये देखो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आप डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इसमें क्या है, आपने एनर्जी दी, ठीक है। और सनलाइट के रूप में इस वाले में आप देख लीजिएगा, ये देखो सनलाइट रूप में चाइना डिस सिल्वर क्लोराइड, तो इसमें क्या लिया, तो इसमें ये देखो ये जो सनलाइट आ रही है ये भी एक एनर्जी है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, एनर्जी की आवश्यकता होती है, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलिए हाँ, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता दें। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई रिएक्शन है ए बी, सॉरी ए बी, कोई भी रिएक्टेंट दो हैं, ज़्यादा बड़े हो गए छोटे कर लें इनको, एक है ए बी रिएक्टेंट है, दूसरा है सी डी। अब जब रिएक्शन जो होगी तो डिस्प्लेस होगा, कोई भी चाहे ए सी के साथ आ जाए और बी डी के साथ, तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। या फिर क्या होगा, ए डी बन जाए, है ना, या तो ए डी बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, बी सी बन जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले एक 1.9 एक्टिविटी है, उसको हम पढ़ते हैं, है ना, केवल पढ़ते हैं उसको, हम देखते हैं क्या बोल रही है एक्टिविटी। ये डिकम्पोजिशन, इसमें सॉरी डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि स्थान चेंज होता है, मेरी सीट पे आप बैठ जाओ, आपकी सीट पे हम बैठ जाएं, ऐसा कुछ, ठीक है। आइए, टेक 3 आयरन नेल, है ना, 3 आयरन नेल्स लें, यानी क्लीन देम बाय द रबिंग सैंड पेपर, है ना, जो सैंड पेपर होता है उससे आप रब करके क्लीन कर लें। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लें। मेक ए, उसका नंबर एक नाम दें, ए एंड बी। इन ईच ट्यूब टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसमें भरें, 2 टेस्ट ट्यूब ले लें। द टाइट टू आयरन नेल विथ ए थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली, जैसे इस प्रकार ये इमर्ज है, लटका दें, बांध के लगा दें,
ठीक है। केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप उसे डिप कर दें। टेस्ट ट्यूब एक का नाम है बी ट्यूब बी फॉर 20 मिनट, कितना 20 मिनट्स। कीप वन आयरन नेल्स इनसाइड फॉर कंप्रेशन। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप उस आयरन नेल्स को निकालें तो आप क्या देखेंगे, तो कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टेस्ट ट्यूब। तो आप ए और बी में कंपेयर करेंगे कि ब्लू कलर कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिपर इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन कीप्ड एसाइड। जो एक बाहर है एक अंदर, उसको आप देखेंगे कि किस प्रकार उसका भी कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना आपने देखा। तो आप इस पर आप देख भी सकते हैं कि ये आयरन नेल यानी कि कील है एक प्रकार की, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये वाला, और टेस्ट ट्यूब है ये। ठीक है, और ये 3 धागा बंधा हुआ है और उसके अंदर डिप दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए कलर चेंज हुआ, इसका कलर आप देखते हैं, देखिए आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है और एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड और रिएक्शन मिक्सर, तो एकदम ये कलर ही चेंज हो गया। और आयरन नेल का पहले कलर इस प्रकार था, बाद में कलर आयरन टेक आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ऐसा कलर हो गया कुछ पीला कलर का। Why does the iron nail become the brown, है ना, ब्राउन कलर हुई in colors that the blue color of copper sulfate solution fades। और जो कॉपर का जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया, वाइट कलर का हो गया। तो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, इसके अंदर ये वाली रिएक्शन हुई होगी। कौन सी रिएक्शन है आइए देखते हैं। आयरन लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड ही होगा, उसके अंदर जब डिप होगा तो फिर क्या आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर रिलीज होगा। कॉपर की वजह से रंग कैसा था, ब्लू था, वो क्या हो गया रिलीज हो गया, अलग हट जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो वो कलर फेड हो जाएगा उसका सॉल्यूशन का। ठीक है, देखिए तो देखिए इन द रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो वही चीज़ तो है, हमने एक चीज ली ए और बी, ठीक है, और कोई चीज़ मान लो इसमें हमने ले ली सी, तो जब रिएक्शन होगी तो मान लो ए सी बन गई और बी निकल गई। तो इसने सी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, समझ रहे बात तुम्हारी। इस सी ने इस बी को डिस्प्लेस करके उस बी की जगह अपना स्थान ले लिया। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी इसके आगे आप पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आप उसमें और देखेंगे कि डबल चीज़ें डबल होंगी, डबल चीज़ें डिस्प्लेसमेंट करेंगी। ठीक है, इसे हम इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एग्जांपल और देखते हैं। जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक को हम कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा कॉपर रिलीज। लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड बन जाएगी और कॉपर रिलीज, क्योंकि कॉपर जल्दी रिएक्ट नहीं करती इसलिए वो अलग। जिंक एंड लेड मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपना रिएक्शन कर लेगा, कॉपर कम रिएक्टिव है तो वो अलग हो जाएगा। द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड, तो इसीलिए कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हटा दिया जाता है। भाई आप ये समझो, आपको कोई वर्कर चाहिए, आपके पास एक वर्कर पहले से ये जो काम तो कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा वर्कर आ जाए जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसको हटा के उसके स्थान पे जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको रख लेंगे, है ना। क्यों? कि उसकी काम करने की क्षमता ज़्यादा है। इसी प्रकार जिंक और लेड, इनकी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी है और कॉपर लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड लेड। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही है, थोड़ा कोई अलग नहीं है। देखो सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या हुआ, हमने मान लो ए बी जो अभी बताया, फिर बता रहे हैं आपको, और रिएक्शन हुई किसी भी एलिमेंट से, मान लो डी है ये एलिमेंट,
तो जो रिएक्शन जो होगी तो डी किसी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट कर देगी, चाहे ए कर दे चाहे किसी को, तो ए को कर देगी, मान लो ए और डी उन्होंने बना लिया अपना कंपाउंड और बी हो गई अलग, बी को कर दिया डिस्प्लेसमेंट, ये हुई। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ये आप देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट दो ऐसे करके कंपाउंड होंगे, एक सी और डी, इनमें से क्या है, जब रिएक्शन जो होगी कैसे होगी, रिएक्शन होगी ए सी तो अपना बना लेंगे और बी डी अपना बना लेंगे, तो वो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए इसके भी एग्जांपल देखते हैं और इसकी एक्टिविटी छोटी सी वो भी देखते हैं, क्या एक्टिविटी है देखते हैं। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इसमें है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम सल्फेट, है ना, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट को मिक्स किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। टेक 3 ml ऑफ द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ द बेरियम सल्फेट, एक में सोडियम सल्फेट है दूसरे में बेरियम सल्फेट है, मिक्स टू सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशन को व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हाइट सबस्टेंस विच insoluble in water, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में insoluble है, is form the insoluble substance form known as the precipitated, और ऐसे जो वाइट सब्सटेंस जो सोल्यूबल नहीं है उसे बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेटेड। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेटेड कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप इधर देखिए, आप सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड हमने इसको मिल गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया इधर NaCl, NaCl क्या, नमक बना गया, साल्ट बन गया इधर, तो फॉर्मेशन बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फेट चेंज हुआ, किससे चला गया भाई, ये दो चीज़ नहीं, वो चला गया बेरियम के साथ, भाई सल्फेट जो थी जो ये चला गया बेरियम के साथ और सोडियम चला गया इसके साथ, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। देखते हैं, व्हाट काउज दिस वाइट प्रेसिपिटेटेड, है ना, एकदम बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द सल्फेट और बेरियम, द अदर आयन है ना, अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड इज रिमेन इन द सॉल्यूशन, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन चेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट एंड कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये आयन ही चेंज हुए इसलिए इसका डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, समझे, तो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसी साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और लाभ उठा दीजिएगा, थैंक यू, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और हमारे चैनल को पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, थैंक यू, बाय बच्चों।